हेलो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एट्थ क्या कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। गाइस कह रहा है जो हमारा ये वर्ड है ना इक्वेशन, कह रहा है इससे बताओ कितने वर्ड्स बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग। मतलब इनको ना अरेंज कर देंगे, चाहे टी को पहले ले आओ चाहे ई को बाद में ले आओ, आगे पीछे इन जो ये लेटर्स है ना इनको आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी करके बताओ कितने वर्ड्स बनेंगे, ये कह रहा है। पहले देखो, पहले के क्वेश्चंस कैसे होते थे, हमें बोला होता था हाउ मेनी 4 डिजिट वर्ड्स, तो हम क्या करते थे 4 बॉक्सेस बनाते थे, या बोलते थे कि हाउ मेनी 3 डिजिट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, ये बोलते थे ना। अब सिर्फ बोल रहे हैं कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, ये बोल रहे हैं। तो मतलब अब हमें ये सारे वर्ड्स यूज करने हैं, ठीक है। मतलब टोटल हमें कितने बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे, जितने ये लेटर्स हैं EQUATION, ये जितने लेटर्स हैं ना उतने वर्ड बनाएंगे। कितने हैं देखो, 4 और 4 8 लेटर्स हैं ये, तब हमें 8 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो 8 बॉक्सेस बना लेते हैं पहले। 8 बॉक्सेस बनाने से अच्छा ना आप ना हमेशा परमुटेशन फार्मूला से ही किया करो, जैसे मैंने आपको सिखाया ना परमुटेशन फार्मूला से हमारा क्या होता है, इतने सारे बॉक्सेस नहीं बनाने पड़ते फिर हमें। मतलब बॉक्सेस चाहे बना भी लो फिर हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाता है उनसे। देखो, अब हमें इस इक्वेशन वाले वर्ड का यूज करना है, इन इसके लेटर्स का यूज करना है। अब देखो ये टोटल लेटर्स कितने हैं इक्वेशन में, टोटल लेटर्स कितने पहले ये लिख दो। इक्वेशन में कितने टोटल लेटर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं इज इक्वल टू 8। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स मतलब n होता है, ठीक है ना, n इज इक्वल टू 8 है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ लेटर इसमें 8 है, और ये भी देख लो कि कोई रिपीटेशन नहीं है। इस चीज का ना आपको क्वेश्चन 10th में पता लगेगा, ठीक है। ये जरूर देखा करो कि जो भी हमें वर्ड दिया हुआ है ना उसमें रिपीटेशन तो नहीं है। जैसे देखो ई भी अलग है, क्यू भी अलग है, यू भी अलग है, ATION, ये सारे अलग अलग लेटर्स हैं। अगर इसमें कोई भी लेटर रिपीट होता है ना तो उसका अलग फॉर्मूला होता है, वो हम क्वेश्चन 10th में सीखेंगे। अब इसमें देखो कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा, जैसे देखो टी भी एक बार है, ए भी एक बार है, सारे एक एक बार ही है। अगर टी 2 बार होता है ना तो वो अलग फॉर्मूला से होते हैं हमेशा। जैसे क्वेश्चन 10th है वो हम क्वेश्चन 10th में सीखेंगे। अब सबसे पहले इसी क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमें इक्वेशन दी हुआ है 8 लेटर्स हैं इसमें। तो पहले वाले बॉक्स को हम कितने लेटर्स, कितने मतलब वेज से भर सकते हैं, आपको बताओ, मैंने आपको सिखाया हुआ है। टोटल लेटर्स हमारे पास 8 हैं, तो पहले वाले बॉक्स को हम 8 लेटर से भर सकते हैं ना। और इधर इन्होंने बोला हुआ है, ये चीज ध्यान रख लो, इधर इन्होंने बोला है यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। मतलब क्या है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो फिर हम जो लेटर्स पहले वाले बॉक्स में भरेंगे वो दूसरे वाले और बाकी के बॉक्स में नहीं भर सकते ना। तो पहला वाला बॉक्स को हम कितने वेज से भर सकते हैं, 8 वेज से। फिर सेकंड बॉक्स पे आ जाओ। सेकंड बॉक्स को जैसे हमने फर्स्ट वाले बॉक्स में डाल दिया, ई डाल दिया मान लो, या कुछ भी डाल दिया, एन डाल दिया मान लो, तो एन को हम इस वाले किसी भी बॉक्स में नहीं डाल सकते, मतलब एन पे तो क्रॉस लग गया। अब एन हमने जैसे मान लो यहाँ पे डाल दिया, तो एन को हम इनमें से किसी भी बॉक्स में नहीं डाल सकते। तो मतलब बाकी कितने लेटर्स बचे, 7 बचे, एन को नहीं डाल सकते, तो ये वाले बॉक्स में 7 वेज से भर सकते हैं। सही है। अब मान लो कि इस वाले बॉक्स में हमने टी डाल दिया था, तो बाकी कितने लेटर्स बचे, 1 2 3 4 5 6, तो इस वाले बॉक्स को 6 वेज से भर सकते हैं। सही है। फिर ऐसे जैसे मान लो इसमें मैंने ए डाल दिया, ए में भी क्रॉस लग गया, फिर इसको 5 वेज से भर सकते हैं। ऐसे इसको 4 वेज से, इसको 3 वेज से, इसको 2 वेज से, इसको 1 वेज से। अब हम बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्या कहते थे, 8 × 7 × 6 सारे, ये हमारा आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे इज इक्वल टू 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 इज इक्वल टू कितना आया, 40320 आ जाएगा हमारा, ये 40320। ओके। अब इसी क्वेश्चन को आप देखो कितने इजीली वे में कैसे कर सकते थे, परमुटेशन फॉर्मूला से। मैं हमेशा गैस दोनों फॉर्मूला दोनों तरीके से करा रहा हूँ आपको, जैसे भी टीचर आपके कराए ना वैसे कर लेना, परमुटेशन फॉर्मूला। अब परमुटेशन फॉर्मूला से कैसे करेंगे, सीधा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने, 8 है ना, तो एनपीआर की जगह हम क्या डाल देंगे, एनपीआर होता है ना, एनपीआर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये है हमारा क्वेश्चन, मतलब ये हमारा फॉर्मूला है। अब एन की जगह हम क्या डाल देंगे, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो हमें दिए हुए, ठीक है, तो एन की जगह डाल देंगे 8। और फिर आर की जगह हम क्या डालते थे कि हमने इन लेटर्स को कितने में कन्वर्ट करना है। मतलब हमें पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा होता था, देखो जैसे पूछा होता था कि हाउ मेनी 4 डिजिट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, फिर हमें 4 डिजिट बोला होता था तो हम आर की जगह 4 डाल देते थे, ठीक है। पहले बोला होता था हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, तो हम यहाँ पे 3 डाल देते थे आर की जगह। आर का मतलब होता है कि हमने इन लेटर्स को यूज करके कितने डिजिट में बनाना है, मतलब कितने में कन्वर्ट करना है। तो अब देखो हमने इन 8 लेटर्स को 8 में ही तो कन्वर्ट कर रहे हैं। हमें तो क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं हुआ कि 4 डिजिट बनाओ या 3 डिजिट बनाओ, तो हम 8
इन 8 लेटर्स को 8 बॉक्सेस में डाल रहे हैं, देख लो। तो जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस होते हैं वो मैंने आपको सिखाया वो आर होता है हमारा। तो 8p8 इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस 8 फैक्टोरियल। ठीक है, इस फॉर्मूले में बस मैं एन और आर की वैल्यू डाल रहा हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल मैंने आपको बताया हुआ 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 1 इज इक्वल टू, देखो ये भी हमारा 8 फैक्टोरियल ही तो है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 1 तक, यहाँ तक ये हमारा 8 फैक्टोरियल ही तो है। तो 8 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा हमारा, 40320 आंसर हमारा। सही है, तो क्वेश्चन 8 भी हो गया कंप्लीट। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 9th। क्वेश्चन 9th भी बिल्कुल हमारा क्वेश्चन 8 जैसा ही है। कह रहे कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। अब उधर हमें कौन सा वर्ड दिया हुआ था, इक्वेशन, अब इधर हमें दिया हुआ मंडे। कह रहे कि अज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, कह रहा है इस बात का ध्यान रख लेना कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। और बताओ कि कितने वर्ड्स बनेंगे। फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दी हुई है, 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमें मंडे वर्ड बोला हुआ ना, मंडे वर्ड, तो उसके टोटल नंबर ऑफ लेटर लिख लिए हमने। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने आ जाएंगे, n इज इक्वल टू 6 आ जाएगा ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं इसमें टोटल, तो n इज इक्वल टू 6 आ गया। फिर हमने क्वेश्चन आगे पढ़ा, कह रहे कि बताओ हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड व्हेन, फिर हमें कंडीशन दी हुई कि 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। 4 लेटर्स यूज करने का क्या मतलब है कि मतलब हमें 4 डिजिट का वर्ड बनाना है, मतलब ऐसे बनाना है, 4 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 और 4, मतलब 4 वर्ड का यूज करके, 4 लेटर्स का यूज करके हमें वर्ड बनाना है। कह रहे हैं 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, मतलब 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम का मतलब है कि हमें 4 डिजिट का वर्ड बनाना है कोई भी अब। ठीक है, उसके बताओ कि कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे, ये पूछ रहे हैं। तो 4, तो हमने फिर 4 बॉक्सेस बना लिए। 4 बॉक्सेस बना लिए, 4 बॉक्सेस का क्या मतलब है, सबसे पहला वाला बॉक्स कितने वेज में भरेगा, 6 वेज में ना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास 6 हैं। तो पहले वाला बॉक्स 6 वेज से भरेगा, और हमें बोला हुआ है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो पहला वाला बॉक्स 6 वेज से भर गया, तो दूसरे वाला बॉक्स कितने वेज से भरेगा, 5 वेज से भरेगा ना, 5 वेज से भर जाएगा ये। फिर ये 4 वेज से, फिर ये 3 वेज से। सही है, अब ये चीज देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, पहला जो है 6 वेज से भरेगा, फिर 5 वेज से, फिर 4 वेज से, फिर 3 वेज से। सही है, फिर कह रहे हैं, फिर मैंने बोला कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम कितने बनेंगे बताओ, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 360। सही है ना, टोटल नंबर ऑफ वेज को हम मल्टीप्लाई करते हैं तभी तुम्हारा आंसर आया था। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 360 आ गया। अब ऐसे इसको एनपीआर वाले फॉर्मूले से करते हैं आप, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे 6 हैं, और उसको और आर क्या होता था हमारा, उसको किस में कन्वर्ट करना है, कितने में कन्वर्ट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस जो होते थे हमारे वो आर होता था। तो एन की जगह मैंने 6 डाल दिया और आर की जगह 4 डाल दिया, तो भी मेरा यही आंसर आएगा। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, इधर भी 360 आया तो इधर भी 360 आएगा। सही है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। तो अब देखते हैं सेकंड पार्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस जो ज्यादा जोर लगेगा ना क्वेश्चन में वो लगेगा क्वेश्चन 10th और क्वेश्चन 11th में, आपका उसको समझने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। देखो सेकंड पार्ट है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। पहले देखो कह रहे थे कि 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, तो हमने 4 बॉक्सेस बनाए थे। अब कह रहे कि ऑल लेटर्स का यूज करो भाई, तो ऑल लेटर्स हमारे कितने 6 है ना, तो 6 बॉक्सेस बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, 6 बॉक्सेस बना लिए हमने। सबसे पहले हम कितने वेज से भर सकते हैं पहले बॉक्स को, 6 वेज से। ठीक है, इधर लिख दो 6 वेज, देन 5 वेज, फिर 4 देन 5 वेज, देन 4 देन 3 देन 2, फिर 1 वेज। ठीक है, इस वाले बॉक्स को 5 वेज से, फिर 4 वेज से, फिर 3 वेज से, फिर 2 वेज से, फिर 1 वेज से। सही है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हमारा आंसर। इसको बस मल्टीप्लाई करके लिख दो, ये आ जाएगा हमारा 6 इंटू 5, ये आ जाएगा हमारा 720। ठीक है, 6 5 30 34 720 आ जाएगा। सही है, सही है ना बिल्कुल। देन अब इसको परमुटेशन वाले फॉर्मूले से कैसे करोगे, एनपीआर से, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब एन और आर की बस वैल्यू चाहिए होती है हमें, एन की तो वैल्यू हमें पता है 6 है, तो क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में एन की जगह यहाँ पे भी 6 डाल दिया। अब आर की जगह देखो क्या डालेंगे, आर की जगह डालेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस, मैंने आपको बताया कितने बॉक्सेस बन रहे हैं 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल तो हमारा 1 ही होता है ना, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में 1 आंसर आ जाएगा हमारा। तो 6 फैक्टोरियल देखो हमारा क्या आया था, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 720 नहीं आया था, तो ये भी हमारा 720 होएगा ऑब्वियसली। तो हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया कंप्लीट। इजी है ना क्वेश्चन है। फिर कह रहे हैं ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवल। कह रहे हैं कि सारे लेटर्स का यूज करो, ये देखो ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि यूज सारे लेटर्स का करो,
मतलब जो 6 के 6 बॉक्सेस है ना, सारे के सारे 6 बॉक्सेस बनाओ आप, सारे लेटर्स का यूज कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो बस पहला वाला लेटर है ना वो वॉवल होना चाहिए, इतना इस चीज का ध्यान रख लो। वॉवल होते क्या है, ए ई आई और यू, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये हमारे वॉवल्स होते हैं। अब इनका हमें यूज करना है, और कह रहे हैं कि जो पहला वाला जो बॉक्स है ना, जो पहला वाला लेटर है वो वॉवल होना चाहिए, बाकी आप अपना ध्यान रख लो। अब देखो मैंने देखा जो मेरा मंडे वर्ड है उसमें वॉवल है कितने, मंडे वर्ड में वॉवल्स कितने हैं, वॉवल्स इन मंडे इज इक्वल टू कितने हैं, 2 वॉवल है ना। एक तो हमारा ओ वॉवल है और एक ए वॉवल है, और तो कोई वॉवल नहीं है ना एम भी वॉवल नहीं होता, एन भी वॉवल नहीं होता, डी भी वॉवल नहीं होता, और वाई भी वॉवल नहीं होता, ओ और ए वॉवल है बस हमारे। सही है। तो अब हमें कह रहे हैं कि पहले वाले बॉक्स को सिर्फ वॉवल से भरना है। तो देखो पहले वाले बॉक्स पे ना इन्होंने कंडीशन लगा दी, जिस मैंने आपको सिखाया था, जब भी कोई कंडीशन लगा देना जिस बॉक्स पे, उस बॉक्स को तो अलग सॉल्व किया करो और बाकी सारे बॉक्स को अलग अलग सॉल्व कर दिया करो। क्योंकि जिस बॉक्स पे कंडीशन लगा देते हैं ना, ये वो मैंने आपको बताया था कि वो वाला बच्चा क्या होता है, क्लास का सबसे शरारती बच्चा होता है, उसको उस शरारती बच्चे को ना टीचर ना क्लास से अलग कर देती है, अलग बिठा देती है, और बाकी सारे बच्चे एक साथ बैठे होते हैं। इसको अलग बिठा देती है, ये शरारती होता है। ये अपने आप पे कह रहा है मैं कंडीशन लगाऊंगा कि मैं सिर्फ वॉवल ही भरूंगा अपने अंदर और कुछ नहीं भरूंगा, कंडीशन लगा रहा है अपने अंदर। तो इस वाले बॉक्स को सबसे पहले भरेंगे। कैसे भरेंगे, देखो अब वॉवल्स कितने हमारे 2 है ना, 2 वॉवल्स हैं। सबसे पहले परमुटेशन फॉर्मूला से बता देता हूँ, फिर बॉक्सेस वाले फॉर्मूला से भी बता दूंगा, ठीक है ना। परमुटेशन वाले फॉर्मूला से क्या, देखो अब वॉवल्स हमारे टोटल 2 है, मंडे में 2 वॉवल्स हैं, तो इस वाले बॉक्स को हम 2 वेज से भर सकते हैं। तो एन क्या हो गया हमारा, 2 हो गया। जिस बॉक्स को हम जितने वेज से भर सकते हैं ना वो हमारा एन होता है, हमेशा याद रख लेना। देखो अब ये जो 4 बॉक्सेस थे, ये जो 4 बॉक्सेस थे इसको हम 6 वेज से भर सकते थे ना, तो एन हमारा 6 था। अब जैसे देखो ये 6 बॉक्सेस थे, इनको भी हम टोटल 6 वेज से ही भर सकते थे, देख लो, ठीक है ना। पहला वाला वेज 6 है ना, तो इसको टोटल हम 6 वेज से ही भर सकते थे, तो इसमें भी हमारा एन 6 था। इनके लिए सबके लिए एन 6 ही होगा। पर देखो अब यहाँ पे इसके लिए आ रही है कंडीशन, इसमें ये कह रहा है कि मैं अपने अंदर सिर्फ 2 ही चीज ले सकता हूँ, एक ओ ले सकता हूँ और ए ले सकता हूँ। तो एन का इसके लिए एन क्या हो गया, इसके लिए एन हो गया 2। सही है। इसके लिए इस बॉक्स के लिए सिर्फ इस बॉक्स को हम अलग सॉल्व कर रहे हैं, बाकी इनको सबको अलग सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए एन 2 हो गया, एन पी आर लिख रहा हूँ ना मैं, अब एन पी आर, आर की जगह क्या लिखूंगा, देखो अब आर की जगह क्या आएगा, देखो आर होता है हमारा नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो आर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। मैंने आपको बताया इस बॉक्स को अलग सॉल्व कर रहे हैं हम, इन पांचों को अलग। तो इस बॉक्स के लिए सिर्फ देखो, इस बॉक्स के लिए एन आर की वैल्यू क्या होगी, ये तो बॉक्स एक ही है ना, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू आर होता है। तो इस बॉक्स के लिए आर क्या हो गया, 1 हो गया। अब बाकी ये जो 5 बॉक्सेस हैं इनके लिए आर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सही है, क्योंकि ये 5 बॉक्सेस हैं। अब इनके लिए एन क्या होगा, एन क्या होगा, देखो पहले के लिए हमने 2 डाल दिया, मतलब इसमें हम 2 वे से डाल सकते थे। मतलब कि मान लो कि इसमें मैंने डाल दिया और ए डाल सकते थे ना, इसमें मान लो मैंने ओ डाल दिया। सही है, इसमें मैंने ओ डाल दिया अगर, तो बाकी कितने वर्ड्स बचे, अगर देखो मैंने ये वाला ओ डाल दिया इस वाले बॉक्स में, तो बाकी कितने लेटर्स बचे, एम बचा, एन बचा, डी ए वाई बचा ना, तो टोटल 5 लेटर्स बचे। तो हम इसको कितने वे से भर सकते हैं, 5 वे से। इन बॉक्सेस को 5 वे से भर सकते हैं ना, अगर इसमें हमने ओ भर दिया पहले। जो कंडीशन वाला बॉक्स होता है ना उसको हमेशा पहले भरते हैं। तो हमने इसमें कंडीशन में एक बार में एक ही वर्ड डाल सकते हैं ना, एक ही लेटर डाल सकते हैं, सारे थोड़ा लेटर्स डाल देंगे एक ही बार में। एक बार में हमने ओ डाल दिया इसमें, तो बाकी कितने लेटर्स बचे, 5 बचे। एक ये बचा, ये और ये 5 लेटर्स बचे ना। तो इसको एन क्या आ गया हमारा, 5 आ गया। तो 5p5, इसको इन दोनों को सॉल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 2p1, 2 ऊपर होता है यार, 2p1 इंटू में 5p5, इन दोनों को बस सॉल्व कर दो। तो 2p1 क्या हो जाएगा हमारा, 2 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 - 1 का फैक्टोरियल, इंटू में 5p5 क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 - 5 का फैक्टोरियल। 5 - 5 ये तो 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल हमारा 1 ही होता है। तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 - 1 क्या आ जाएगा, 1 का फैक्टोरियल, इंटू में 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 - 5 0 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, बस 2 का फैक्टोरियल खोल दो और 5 का फैक्टोरियल खोल दो, ये 1 का फैक्टोरियल भी 1 ही होता है हमारा। सही है ना। तो इसका आंसर हमारा देखो कितना आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन में 1, ये 1 फैक्टोरियल 1 ही हो जाएगा। तो ये ऊपर वाले को खोल दो बस, नीचे वाला तो सारा 1 ही आ रहा है। 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है और 0 का फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। 2 फैक्टोरियल 2 × 1 हो गया, देन 5 का फैक्टोरियल खोल दो, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इन सबको बस मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा हमारा 240 इज इक्वल टू 240। कैसे आया, 5 4 20, 23 60, 62 120, 122 240, तो 240 हमारा आंसर। ठीक है, तो थर्ड पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट।
एंड इसको बॉक्सेस वाले वे से कैसे करेंगे, देखो बॉक्सेस वाले वे से भी बता देता हूँ, क्योंकि कई बच्चे कहेंगे बॉक्सेस वाले वे से नहीं बताया सर। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, 6 बॉक्सेस बनाए मैंने। अब देखो पहला वाला बॉक्स जो था हमारा, चलो इस वाले इन्हीं वाले बॉक्सेस में देखो। अब देखो जैसे पहले वाले बॉक्स को हम क्या भर सकते थे, इनमें बस सिर्फ वॉवल्स ही भर सकते हैं। जो पहला वाला बॉक्स है तो वॉवल्स कितने हमारे, और ए 2 ही वॉवल है ना, तो पहले वाले बॉक्स में मैं क्या भर सकता हूँ, जैसे मैंने मान लिया ओ भर दिया मैंने, सही है, पहले वाले बॉक्स में मैंने ओ भर दिया, मान लो, ठीक है, कुछ भी भर सकते हैं ओ और ए में से, मैंने मान लो ओ भर दिया। तो बाकी कितने बचे हमारे, 5 बॉक्सेस बचे ना, 5 बॉक्सेस मतलब हमारे 5 ये लेटर्स बचे, एक एम बचा, एन बचा, डी बचा, ए बचा, वाई बचा। तो इस वाले बॉक्स को हम कितने वेज से भर सकते हैं, 5 वेज से, 5 वेज से, इसको 4 वेज से, इसको 3 वेज से, इसको 2 वेज से, इसको 1 वेज से, और इस वाले बॉक्स को कितने वेज से भर सकते हैं, 2 वेज से, क्योंकि इसमें मैं ओ और ए ही भर सकता हूँ, ओ भर सकता हूँ इसमें और ए भर सकता हूँ इस वाले बॉक्स में। तो इस वाले बॉक्स को 2 वेज से, फिर उसके बाद अगर जैसे मान लो कि मैंने पहले वाला बॉक्स को वाले बॉक्स में मैंने ओ भरा, तो फिर ओ तो खत्म हो गया अगले वाले बॉक्सेस के लिए, क्योंकि हम रिपीटिशन नहीं कर सकते, तो ओ हमारा खत्म हो गया। तो बाकी जितने बचे 5 लेटर्स बचे ना, तो इस वाले बॉक्स को 5 वेज से, देन इसको 4 वेज से, ऐसे इसको 3 वेज से, 2 वेज से, फिर 1 वेज से। तो इन सबका मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, हमारा आंसर यही तो था हमारा, 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही हमारा 240 आया था, यही हमारा 240 आएगा इधर भी, सही है। तो बॉक्सेस वाले वे से भी कर सकते हो। तो थर्ड पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन 9th का। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 10th। क्वेश्चन 10th क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस, गाइस मैंने आपको पहले भी बताया था परम्यूटेशंस का मतलब होता है अरेंजमेंट्स। इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी डू द 4 आइज नॉट कम टुगेदर। अब ये गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। देखो हम गाइस पहले के क्वेश्चंस कैसे करते थे, जैसे हमें कोई वर्ड दिया होता था, जैसे हमें कोई वर्ड दिया हुआ इक्वेशन, जैसे मान लो कि हमें ये वर्ड दिया हुआ इक्वेशन, और हमें पहले वर्ड दिया होता था मंडे, ऐसे वर्ड दिए होते थे, हम क्या करते थे, इसके अरेंजमेंट्स निकाल लेते थे, जैसे हमने क्वेश्चन 8th और क्वेश्चन 9th में किया। अरेंजमेंट्स कैसे निकालते थे, एनपीआर करके कह लो या बॉक्सेस करके। जब हम एनपीआर में एन और आर की वैल्यू डालते थे तो हमारे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ जाते थे, जैसे हमने इक्वेशन में भी निकाले हैं क्वेश्चन 8th में, और क्वेश्चन 9th में हमें मंडे दिया हुआ था, हमने उसमें भी निकाले एनपीआर करके। तो हम एनपीआर का यूज करके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकाल लेते थे। अब इन्होंने क्या पूछा है इधर, तो सबसे पहले आप दिमाग में एक बात बिठाओ कि हमें ना यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ डू द 4 आइज नॉट कम टुगेदर, ये चीज नहीं लिखी हुई, ठीक है। डू द 4 आइज नॉट कम टुगेदर ये भी नहीं लिखा हुआ, और ये भी समझो इन नहीं लिखा हुआ, ये समझो कि क्वेश्चन ना ऐसे लिखा हुआ है, ये समझो आप। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परमुटेशन या अरेंजमेंट्स, ठीक है, कह रहा है हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परमुटेशन और अरेंजमेंट्स कैन बी फॉर्म्ड ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये वर्ड दिया हुआ ना मिसिसिपी, सबसे पहले हम इसके अरेंजमेंट्स निकालने सीखते हैं, तभी तो हम आगे का क्वेश्चन कुछ कर पाएंगे। हमें अभी क्वेश्चन में ये इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत गहराई में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये जो पूछा हुआ है ना, डू द 4 आइज नॉट कम टुगेदर, तभी अभी मैं कह रहा हूँ अभी इस चीज को भूल जाओ। अभी ये समझो कि हम सबसे पहले ये जो मिसिसिपी वर्ड है ना, ये जो मिसिसिपी वर्ड है, इसके हम नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कैसे निकालते हैं। जैसे हम इक्वेशन के हमने निकाले थे नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्वेश्चन 8th में, क्वेश्चन 9th में हमने मंडे के नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकाले थे। तो हम इस जो मिसिसिपी वर्ड है इसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे निकालेंगे। मैंने आपको क्वेश्चन 9th में बताया था, क्वेश्चन 8th में बताया था कि जब भी हमारे ये लेटर्स रिपीट हो रहे होते हैं ना, इनको ना एनपीआर से निकालने का अलग फॉर्मूला होता है। जैसे हम तो इनको नॉर्मल एनपीआर करके निकाल देते थे कि इक्वेशन में कितने एन है, टोटल नंबर एन की वैल्यू डाल दी, जैसे एन इसमें कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 एन थे ना, 8 पी, और आर की वैल्यू आर होते हैं जितने में हमें कन्वर्ट करना होता है। अगर हमें इसको 4 में कन्वर्ट करना है तो आर की जगह 4 आ जाता था। अगर इक्वेशन को हमने पूरा का पूरा रखना है, सारे के सारे लेटर्स यूज करने हैं, तो हम यहाँ पे 8P8 लिख देते हैं, सारे के सारे लेटर यूज करने हैं। तो ऐसे ही मंडे के साथ है। पर जब भी हमारे जो लेटर्स रिपीट हो रहे होते हैं ना, जैसे देखो इसमें एस देखो 4 बार आ रहा है, इसमें पी देखो 2 बार आ रहा है, और आई भी देखो 1 2 3 4, आई भी 4 बार आ रहा है। इसमें ना लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। जब भी लेटर्स रिपीट हो रहे होते हैं ना, उनको हमारा ना परमुटेशंस या अरेंजमेंट्स निकालने का तरीका अलग होता है। क्योंकि अगर हम इसी तरीके से निकालेंगे ना, इसी वाले तरीके से, तो हमारा क्या होता है, क्या दिक्कत आती है। जैसे देखो हमारा ये कोई वर्ड है मिसिसिपी, MISSISSIPPI। अब देखो जब हम अरेंजमेंट करते हैं, हम अरेंजमेंट में क्या करते हैं, आपको याद होगा अरेंजमेंट में हम क्या करते हैं कि कोई भी वर्ड आगे चला जाए, कोई भी वर्ड मतलब कोई भी लेटर आगे चला जाए, चाहे SS आगे आ जाए, चाहे M आगे आ जाए, मतलब इनको आगे पीछे दाएं बाएं करके ना अरेंजमेंट्स निकालते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स।
चाहे पी आगे चला जाए, चाहे एक पी पीछे चला जाए, चाहे एक ऐसा आगे चला जाए। तो इनमें ना कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स भी, जब हम इसको आगे पीछे करते हैं ना, तो इनमें कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स भी बनते हैं जो सेम सेम होते हैं। जैसे कि ये इनमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनमें ना रिपीटिशन हो रही है वर्ड्स की, मतलब लेटर्स की। इन लेटर्स की ना रिपीटिशन हो रही है। जब भी लेटर्स की रिपीटिशन हो रही होती है ना, तो जब हम अरेंजमेंट करते हैं तो हमारे सेम सेम वर्ड बन जाते हैं। कई बार हमारे सेम सेम वर्ड बन जाते हैं। तो हमें क्या बोला होता है, डिस्टिंक्ट वर्ड्स बनाने हैं। तो अब देखो सेम सेम वर्ड कैसे बनेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। देखो जैसे ये डबल एस मान लो, डबल एस इस इन दो एस की जगह आ गया, और ये वाला डबल एस इन दो एस की जगह चला गया। ये वाला इधर आ गया और ये वाला इधर आ गया। ये भी तो एक अरेंजमेंट हुआ ना। पर देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये वाला वर्ड सेम ही रहा। दो बार, ये जो दो बार ऐसा है ये आगे चला गया, और ये जो दो बार ऐसा है ये पीछे इधर चला गया इसकी जगह पे। वर्ड पे तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ा, वर्ड तो यही बना ना। ये वाला एस, ये वाले दो एस इधर चले गए, दो एस की जगह ये वाले दो एस इधर चले गए। तो वर्ड पे तो हमारा कोई फर्क ही नहीं पड़ा, सेम ही सेम रहा। जैसे एक वर्ड होता है मैडम, MADAM। अब मान लो कि मैंने ए को उठा के यहाँ पे कर दिया, ठीक है, और इस वाले ए को उठा के यहाँ पे कर दिया इसकी जगह, तो कोई वर्ड में फर्क पड़ा? ये तो मैडम ही रहा, MADAM। तो जब भी हमारे सेम लेटर्स रिपीट हो रहे होते हैं ना, मतलब जो हमारे लेटर्स होते हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं किसी भी वर्ड में, तो हमारे ना कई बार अरेंजमेंट सेम सेम बन जाते हैं। तो उन सेम सेम को हटाने के लिए ना, सेम सेम वालों को हटाने के लिए हम अलग तरीका यूज करते हैं। ये नॉर्मल ये वाला तरीका नहीं यूज करते, जैसे हम पहले इक्वेशन में करते थे या मंडे में करते थे ना। तो ये वाला तरीका नहीं यूज करेंगे। देखो कैसे करेंगे, मैं समझाता हूँ। ये इस चीज को ध्यान रख लेना कि मैंने अभी यहाँ पे नहीं, ये चीज नहीं लिखी हुई, डू द फोर आइज नॉट कम टुगेदर, ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझो यही है कि हमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालने हैं मिसिसिपी के। तो मिसिसिपी के टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जो ये मिसिसिपी वर्ड दिया हुआ है ना, सबसे पहले ना इसकी रिपीटेशन लिख लो कि इसमें क्या क्या रिपीट हो रहा है। रफ वर्क में लिख लो, चाहे रफ वर्क में। इसमें देखो आई कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार। 4 बार हमारा आई रिपीट हो रहा है। एस कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4। एस भी हमारा 4 बार रिपीट हो रहा है। और जो पी है वो हमारा मैंने देखा 2 बार रिपीट हो रहा है। और एम कितनी बार है, एम तो एक ही बार है, चाहे इसको एम एक ही बार लिख दो ऐसे। अब इस मिसिसिपी में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, देख लो। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स लिख देंगे यहाँ सबसे पहले हम। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स एन इज इक्वल टू कितने हैं, टोटल 11 है। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 है इसमें लेटर्स। तो एन तो हमारा 11 आ गया, सही है। अब देखो हम क्या करते थे पहले वाले क्वेश्चंस में, हम निकाल देते थे यहाँ से एनपीआर की वैल्यू। एनपीआर की वैल्यू निकाल देते थे तो हमारी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ जाता था। ऐसे ही तो करते थे। एनपीआर की वैल्यू जैसे हमारा एनपीआर होता था एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल, यही होता था ना। इसमें यहाँ पे एन की वैल्यू डाल देते थे और यहाँ पे एन और आर की यहाँ पे भी वैल्यू डाल देते थे। तो हमारा सॉल्व होकर ना आंसर आ जाता था। वो हमारी नंबर ऑफ परम्यूटेशन होती थी, नंबर ऑफ परम्यूटेशन या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होते थे। अब इसमें निकालने का अलग तरीका है, इसमें निकालने का अलग तरीका क्यों है, क्योंकि इसमें रिपीटिशन हो रही है। अब इनको कैसे करते हैं देखो, जैसे पहले के क्वेश्चन में हम क्या करते थे, हम एनपीआर लिखते थे, एनपीआर। अब देखो इसमें एन की जगह क्या आ जाएगा, 11 पी, और आर की जगह क्या आएगा, देखो अरेंजमेंट हमने 11 के 11 ही करने हैं ना, तो आर की जगह भी 11 ही आएगा ना। एनपीआर आर क्या होता था हमारा, कि हम जितने इन लेटर्स को यूज करके, इन लेटर्स का यूज करके कितने में कन्वर्ट करते थे, वही तो हमारा आर होता था ना। आर हमारा क्या होता था, हम इन लेटर्स का यूज करके कितने में कन्वर्ट करते थे, वही तो हमारा आर होता था। जैसे हमें लिखा होता था 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट लेटर्स में कन्वर्ट करो, मतलब 4 डिजिट वर्ड्स में, 4 डिजिट वर्ड्स में कन्वर्ट करो, तो हमारा आर क्या होता था, 4 होता था। अगर हमें बोला होता था कि 3 डिजिट वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, 3 डिजिट वर्ड्स में, तो हमारा आर कितना होता था, 3 होता था। अब इधर कोई भी ये नहीं बोला हुआ कि हमें कितने डिजिट वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, तो मतलब हमें सारे डिजिट्स में कन्वर्ट ही करना होता है। जितनी ये डिजिट दी हुई है ना, तो मतलब हमें 11 डिजिट में ही कन्वर्ट करना है। 11 डिजिट में मतलब हमें 11 बॉक्सेस बनाने हैं एक तरह से। तो आर की वैल्यू क्या हुई हमारी, 11 हुई, सही है। तो यहाँ पे हमने 11 लिख दिया। अब बच्चे क्या करते थे, इसको सॉल्व करेंगे, इतना हमारा आंसर आ जाता था पहले के क्वेश्चन में। जैसे मंडे, जैसे इक्वेशन का हमने क्वेश्चन 8th और क्वेश्चन 9th किया, उसमें हम इतना करते थे तो हमारा आंसर आ जाता था। पर अब इसमें क्या है, इसमें लग क्या है, इसमें हमने इतना तो कर दिया, यहाँ तक तो सही है। पर इसके बाद क्या करते हैं हम ना डिवाइड करते हैं। और डिवाइड में क्या लिखते हैं, जो भी चीजें रिपीट हो रही है ना जितनी बार, उसके फैक्टोरियल। देखो आई कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4, तो 4 का फैक्टोरियल। एस कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4, तो 4 का फैक्टोरियल। पी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो 2 का फैक्टोरियल। ये हमारा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कह लो या टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कह लो, दोनों एक ही बात है। ये चीज हमारी ये आएगी, ये 11p 11 अपॉन में 4 फैक्टोरियल,
4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, जो जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी बार लिख दिया मैंने। अब m तो एक ही बार हो रहा था, तो एक लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है ना। m तो एक ही बार, ये तो रिपीट हो ही नहीं रहा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। जो जो रिपीट हो रहा है ना तो उसको उतनी के फैक्टोरियल में लिख दो। जैसे 4 बार रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल, एस भी 4 बार हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल, p 2 बार हो रहा है तो p की जगह यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, और कुछ भी रिपीट हो रहा था तो उसको भी यहाँ पे लिख देता ना। तो अब इसको सॉल्व करो तो हमारे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 11p 11 को सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। 11p 11 ये कितना हो जाएगा? 11 का फैक्टोरियल खोल दो पूरा का पूरा, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक खोल देता हूँ मैं, क्योंकि 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट दूंगा ना, क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल चल रहा है, तो फिर 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल को मैं काट सकता हूँ इजीली, इसलिए मैं 4 फैक्टोरियल तक ले गया। इस वाले 4 फैक्टोरियल को खोल देता हूँ, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1। इस वाले 4 फैक्टोरियल को मैंने खोला इसलिए नहीं क्योंकि मैं इसको इससे काट दूंगा इजीली। अब बाकी सबको जो जो कट रहा है वो काट दो। ये जैसे 4 कट जाएगा, 4 2 जा, सही है, और एक 2 कट जाएगा, इस 2 से ही कट जाएगा। देन बाकी क्या बचा? 3 और 2 बचा नीचे, मैंने देखा 3 2 जा 6 और 2 2 जा, ये भी कट जाएगा, 2 1 जा। अब बाकी जो बचे वो हमारा आंसर। क्या क्या बचा? 11 इंटू 10 इंटू 9, ये सब बचा, जो बचा वो हमारा आंसर। ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 3 4 6 5 0, इतना आंसर आ जाएगा जब हम इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5, ये जब हम सब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 3 4 6 5 0। तो मतलब हमारे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने आए? इतने अरेंजमेंट्स आ रहे हैं। मतलब हम जब एस को इधर कर देंगे, आई को इधर कर देंगे, एम को इधर कर देंगे, और ये जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ रहे हैं ना, ये डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब ये सब डिफरेंट है। अगर हमें सिर्फ कहते हैं ना टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बताओ, तो हम इतना कर सकते थे, 11p11 इतना कर सकते थे, क्योंकि इसमें ना सब मतलब मिक्स भी आ रहे हैं। जैसे हमारा सेम वर्ड्स भी आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कि मैडम का मैंने ए इधर कर दिया फिर ए इधर कर दिया, तो ये हमारा वर्ड तो सेम ही बन गया, सेम वर्ड बन गया। तो जब अगर हम सिर्फ 11p11 लिखेंगे तो हमारे सेम वाले भी आ जाएंगे इसमें। पर हमें क्या बोला? डिस्टिंक्ट बताने हैं, सिर्फ अलग अलग वाले बताने हैं जो डिस्टिंक्ट बन रहे हैं, डिफरेंट बन रहे हैं। तो डिफरेंट करने के लिए हमें इनके फैक्टोरियल से भी डिवाइड करना पड़ा, सबके जो जो रिपीट हो रहे हैं ना जितनी बार, तब हमारा ये आंसर आया। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स कितने आए हमारे? 3 4 6 5 0। अब हमारा इतना क्वेश्चन तो हो गया। अब हम आते हैं अपने असली क्वेश्चन में, क्योंकि अभी तक तो हमने क्या निकाला है कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम मिसिसिपी। अभी तक तो हमने ये निकाला है कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे मिसिसिपी के, अभी तक हमने ये निकाला। अब हम अपने असली क्वेश्चन में आते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या रहता। क्वेश्चन में क्या रहता है, आपने ये डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स तो निकाल दिए, वो तो ठीक है, पर क्वेश्चन में क्या रहा है कि हमें ये बताओ कि कई बार डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऐसा भी तो आएगा, कई बार डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऐसा आएगा जैसे चारों आई एक साथ होंगे, चारों आई एक साथ, बाकी एम एस 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 पी पी ऐसे एक साथ हो, ठीक है। वो कह रहा है कि कई बार ऐसा भी तो होगा कि 4 आई एक साथ है। कह रहा है कि वो बताओ कि जब 4 आई एक साथ नहीं आते, वो डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स बता दो हमें कि कितने होंगे। कई बार 4 आई एक साथ आएंगे, कई बार नहीं भी आएंगे, कई बार ऐसे आएंगे आई आई एम एस एस आई आई एस पी ऐसे ऐसे कुछ आएंगे। कई बार 4 आई हो सकता है एक साथ ना भी ना है ना। अब देखो मुझे गाइस इतना पता है, मैं ना हमेशा ये निकाल सकता हूँ कि 4 आई एक साथ कितनी बार आ सकते हैं। मैं कभी भी ये नहीं निकाल सकता कि 4 आई कब एक साथ नहीं आ सकते। मतलब कि मैं ये वाली चीज निकाल सकता हूँ कि 4 आई कितनी बार एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, ये वाली चीज निकाल सकता हूँ। पर मैं कभी भी ये वाली चीज नहीं निकाल सकता कि 4 आई कितनी बार एक साथ नहीं आ रहे। मेरे को ये चीज तो निकालनी आती है, तो मैं ना इस चीज का आपको निकालना फॉर्मूला सिखाता हूँ। मतलब ये चीज सबको आती होती है, ये इसको निकालना थोड़ा टफ होता है कि कब 4 आई एक साथ नहीं आ रहे। ये नहीं जो आ रहे हैं ना, ये थोड़ा निकालना टफ हो जाता है बहुत ज्यादा। हमें सबको क्या निकालना आता होता है कि 4 आई एक साथ कब आ रहे हैं, कितनी बार आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 4 आई एक साथ कितनी बार आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स लिखो, यहाँ पे लिखो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स मतलब कह रहे हैं कि कितने अरेंजमेंट बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स वेयर आई कम टुगेदर। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कह लो, यहाँ पे अरेंजमेंट्स भी कह सकते हो, अरेंजमेंट्स वेयर आई कम टुगेदर, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितने बनेंगे। अब आप देखो इसको निकालने का क्या तरीका है, जब चारों आई एक साथ आए, इसको निकालने का तरीका है जैसे देखो हमारे पास कितने वर्ड कितने लेटर्स हैं मिसिसिपी में, 11 ना, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 और ये 11 हुए। सही है। अब हमें कह रहे हैं कि जो पहले चार मतलब पहले नहीं, वो कह रहे हैं कि 4 लेटर जो है ना आई वो एक साथ आए। मैंने मान लिया कि जो 4 आई है ना वो इसमें आ रहे हैं, इसमें 4 आई, 1 2 3 और 4 मैंने मान लिया। अब हम क्या करते हैं, जब भी हमें टुगेदर वाला निकालना होता है ना, टुगेदर, कि टुगेदर आई कितनी बार आ रहे हैं या टुगेदर पी कितनी बार आ रहे हैं, तो उनको ना मैं सबसे पहले ले लेता हूँ जितनी बार कह रहे होते हैं, और उसका ना एक अलग बॉक्स बना देता हूँ पूरा का पूरा। ये सबसे इजी वे बता रहा हूँ मैं। जो जो भी मुझे कह रहे हैं कि टुगेदर निकालो, आई को टुगेदर कितनी बार आ रहे हैं ये निकालो, या पी टुगेदर कितनी बार आ रहा है वो निकालो, तो जो भी मुझे कह रहे हैं ना कि टुगेदर निकालो, तो उसको मैं सबसे पहले ले लेता हूँ और उसके ऊपर ना एक बड़ा सा बॉक्स बना देता हूँ। अब ये ना मतलब इसको मान लो कि ये एक ही यूनिट है, सिंगल यूनिट, सिंगल सिंगल यूनिट बॉक्स है ये। इसका मतलब अब समझ लो कि ये एक ही बॉक्स है, और बाकी जो सारे बॉक्स बचे कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल मतलब कितने बॉक्स हो गए इस पूरी परमुटेशन में, कितने बॉक्स हो गए, 8 बॉक्स हो गए टोटल बॉक्स। अब कितने हो गए टोटल बॉक्सेस इज इक्वल टू 8 हो गए ना। समझो, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, जब भी टुगेदर का क्वेश्चन आए कि टुगेदर आई या टुगेदर पी कितनी बार आ रहा है, या टुगेदर एस कितनी बार आ रहा है, या टुगेदर एन कितनी बार आ रहा है, तो जो भी अल्फाबेट ये बोल रहे हैं ना कि टुगेदर आ रहा है, तो उसको सबसे पहले आगे ले लेते हैं और उसको ना सिंगल बॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंगल बॉक्स में। तो उसके ऊपर मैंने एक बड़ा सा बॉक्स बना दिया। अब ये समझ लो कि ये एक ही बॉक्स है, ऐसे ये एक ही बॉक्स है। अब ये जो बड़ा सा बॉक्स है ना, ये समझ लो एक ही है, तो ये एक बॉक्स हो गया। तो ये 2 3 4 5 6 7 8 टोटल बॉक्सेस कितने आ गए, 8 आ गए। अब इनको निकालने का क्या तरीका है, अब देखो 8 बॉक्सेस तो आ गए, अब इनका एनपीआर हम कैसे निकालेंगे। एनपीआर मतलब टोटल नंबर ऑफ, ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वेयर आई कम टुगेदर, ये कैसे निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होगा, हम देखो एनपीआर निकालते थे, एनपीआर, एन देखो यहाँ पे एन क्या आएगा। अब ये बॉक्सेस कितने हैं, टोटल 8 है। सबसे पहले देखो आर कितना आएगा, आर तो देखो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस मैंने आपको बताया, जितने भी टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस होते हैं वो आर होता है। तो बॉक्सेस कितने आ रहे हैं हमारे, 8 ना, तो 8 तो हमारा आर हो गया। अब एन निकालते हैं, क्योंकि हमारा एन पी आ रहा है, एन निकालना भी जरूरी है। अब एन कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था एन क्या होता है, कि जो हमारे बॉक्सेस होते हैं उसमें हम उसको हम कितनी तरह से भर सकते हैं, जो हमारे सारे बॉक्सेस होते हैं उनको हम कितनी तरह से भर सकते हैं, वो हमारा एन होता है। मतलब टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कह लो, या टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जिसको हम बॉक्सेस में सारे भर सकते हैं, वो हमारा एन होता है। तो एन क्या आएगा, देखो अब देखो ये जो बाकी बाकी सारे बॉक्सेस, अभी इसको बोल लो, इसमें तो हमने चारों आई भर दिए इस वाले बॉक्स को, और हमने सिंगल इसको मान लिया, ये बॉक्स सिंगल है और इसमें चारों आई भरे हुए हैं। ठीक है, अब बाकी कितने लेटर्स बचे, देखो हमारे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 11 है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 11 है, 4 आई तो हमने इस वाले बॉक्स में भर दिए, इस वाले बॉक्स में भर दिए, तो बाकी कितने बचे, 7 बचे ना। तो हमारे 7 लेटर्स जो होंगे वो तो इन सारे बॉक्सेस में आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर्स जो होंगे वो इन बॉक्सेस में आएंगे। सही है, तो मैंने कहा चलो 7 लेटर्स तो मेरे पक्का, एन की वैल्यू 7 तो पक्का होएगी होएगी। मैंने कहा मैंने जो सिंगल बॉक्स माना है, मैंने कहा है इसमें भी क्या आएंगे, 4 आई आएंगे, 4। अब मैंने इसको सिंगल बॉक्स मान लिया, मतलब क्या आएगा, इसमें सिर्फ हम आई ही डाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आई ही डाल सकते हैं और कुछ तो नहीं डाल सकते। तो एन की वैल्यू क्या होगी, 7 + 1। देखो दोबारा समझो, मैंने आपको क्या बताया, हमारे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 11 है। मैंने इसमें 4 आई डाल दिए हैं, मतलब अब ये जो सिंगल बॉक्स है ना, ये बॉक्स सिंगल ही है, ये बॉक्स एक ही है, इसमें मैंने 4 आई डाल रखे हैं, मतलब मैं क्या डाल सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आई डाल सकता हूँ इसमें। सही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आई डाल सकता हूँ, मतलब आई सिर्फ आई डाल रहा हूँ, तो आई की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 डाल दी, क्योंकि एक ही आई है, एक ही आई इसको मैं 4 बार डाल रहा हूँ, आई की वैल्यू 1 आ गई। और फिर मैंने देखा मैंने 4 आई तो चलो इसमें डाल दिए, बाकी जितने बॉक्स हैं उसमें कितने कितने लेटर्स डाल सकता हूँ, मैंने कहा 4 तो इसमें डाल दिए, बाकी 11 में से 4 गए 7, तो 7 लेटर्स मैं इसमें डाल सकता हूँ, तो 7 + 1 कर दिया मैंने। ये ना क्वेश्चन मतलब 30% बच्चों को सिंगल बार में समझ आता है। इस क्वेश्चन को कम से कम भी ना 3-4 बार आप समझना, 2 बार वीडियो देखना, 2-3 बार इसको खुद प्रैक्टिस करना, तब जाके समझ आएगा ये, वरना क्वेश्चन ऊपर से जाएगा बिल्कुल। इस चीज को ध्यान रख लो। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, इतना ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, आपको एक चीज याद होगी कि जो भी जितनी बार रिपीट हो रहा होता है, मैंने आपको बताया था ना, जो भी जितनी बार रिपीट हो रहा होता है उसका फैक्टोरियल डिवाइड में लग जाता है, अरेंजमेंट्स निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकाल, यहाँ भी तो हम एक तरह से अरेंजमेंट ही निकाल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो जो भी जितनी बार रिपीट हो रहा होता है उसका फैक्टोरियल नीचे डिनोमिनेटर में लग जाता है। अब देखो मेरा आई तो समझ लो, आई तो अभी 1 मिनट के लिए आई भूल जाओ कि आई यहाँ पे 4 आई लिखे हुए हैं, ये समझो मैंने कि एक ही बॉक्स लिखा हुआ है, एक ही बॉक्स ऐसे लगा हुआ है, एक ही बॉक्स है, उसके बाद 7 बॉक्सेस हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6
7, 7 बॉक्सेस इसके बाद हो रहे हैं, ठीक है, 7 ये नहीं। देन अब मैंने आपको क्या बताया है, जो जितनी बार रिपीट हो रहा होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। अब देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है ये, आई को छोड़ दो, आई को अभी एक मिनट के लिए भूल जाओ, बाकी सारे देखो। एस कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार। देखो 4 आई तो इसमें आ गया है ना। अब हमने एक मिनट के लिए आई को नहीं देखना, बाकी इसको पहले अभी मैं इसका निकाल रहा हूँ, जो बाकी 7 बॉक्सेस बचे हैं ना, ये 7 बॉक्सेस, इनमें देखो इसमें ऐसा आएगा। एस कितनी बार है, 4 बार। ये जो सारे बॉक्सेस हैं, ये वाले सारे बॉक्सेस, इसमें एस 4 बार आएगा, तो मैंने नीचे 4 का फैक्टोरियल लगा दिया। फिर मैंने देखा पी 2 बार है, तो 2 का फैक्टोरियल लगा दिया। इतना हो गया मेरा खत्म, क्योंकि यही दोनों रिपीटिशन हो रही है बाकी के 7 बॉक्सेस में, इन बॉक्सेस में, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें एस 4 बार आ रहा है और पी 2 बार आ रहा है, तो मैंने दोनों को लिख दिया। अब देखो इसमें एक और चीज आती है, इसमें क्या, अब देखो, अब आ जाओ इस वाले बॉक्स पे, अब आ जाओ इस वाले बॉक्स में। इस वाले बॉक्स में 4 आई हैं। अब मैंने इन सब की तो परमुटेशन निकाल दी। अब ये जो सिंगल बॉक्स मैंने भरा है, ये जो सिंगल बॉक्स भरा है, इसमें भी तो 4 आई हैं। ये 4 आई भी तो आगे पीछे जाएंगे, इनकी भी तो अरेंजमेंट होगी। एक बार ये वाला आई आगे चला गया, एक बार ये वाला आई आगे चला गया, या एक बार ये वाला आई सबसे एंड में चला गया, तो इनकी भी तो अरेंजमेंट होगी। तो इसकी अरेंजमेंट भी तो लिखनी पड़ेगी। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आई कितने हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ आई कितने हैं, एन हो गया वो हमारा। एन कितना हो गया, 4, सही है। और कितने बॉक्स में भरना है हमें उसे, 4 बॉक्स में, तो हमारी आर की वैल्यू 4 आ गई। देखो हमने 4 इस बॉक्स के अंदर, अब इस बॉक्स के अंदर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। ये जो बड़ा बॉक्स बनाया था ना, अब हम इसके अंदर की बात कर रहे हैं। कभी ये वाला ई इधर चला जाएगा, कभी ये वाला आई इधर चला जाएगा, तो अब इस वाले बॉक्स की परमुटेशन निकाल रहे हैं। इसकी परमुटेशन क्या है, इसमें टोटल नंबर ऑफ आई कितने हैं, 4, तो वो एन हो गया, ठीक है। देन टोटल नंबर ऑफ आर कितने, मैंने आपको बताया टोटल नंबर ऑफ आर होते हैं बॉक्सेस। तब इस वाले बॉक्स के अंदर कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, 4 ना, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4, सही है। अब देखो इतना हो गया। अब मैंने कहा आपको क्या बताया, जो भी रिपीटिशन हो रही होती है उसको अपॉन में लिख देते हैं। अब देखो इस वाले बॉक्स में कितनी बार रिपीट हो रहा है, आई 4 बार ना, तो 4 का फैक्टोरियल इधर भी लगा दिया। अब इसको सॉल्व करो, क्वेश्चन हमारा खत्म। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, चलो मैं सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। ये 8p8 है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस 8 का फैक्टोरियल। एनपीआर वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये वाला, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल, 8p8 की जगह। अब 4p4 की जगह वो लगा दो, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, सही है। देन अपॉन में ये ऐसे कैसे रहेगा, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। एक बार ये आंसर खत्म हो जाने दो, उसके बाद ना मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि ये कंसेप्ट हुआ क्या है। एक बार रिवाइज कराऊंगा अच्छे से। 30% तो समझ आ गया होगा ना। बाकी आप 2-3 बार वीडियो देखो, 2 बार वीडियो देखो और 3-4 बार इस क्वेश्चन को रिवाइज करो। ये क्वेश्चन आपको पेपर में 100% मिलेगा। अगर ये मिसिसिपी से नहीं मिला तो ये मैडम से मिलेगा, MADAM। मैडम से नहीं मिला तो किसी और तरह से मिलेगा, पर मिलेगा जरूर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आपको, सही है। अब इसको ये सॉल्व, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, ये तो 0 फैक्टोरियल हो गया नीचे, तो 0 फैक्टोरियल हमारा 1 ही होता है। ये भी 0 फैक्टोरियल हो गया, 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो ये 0 फैक्टोरियल 1 ही होता है। बस ऊपर ऊपर वाले को सॉल्व कर देते हैं। 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल, 8 हो गया, 8 इंटू में 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल और इंटू में 4 फैक्टोरियल, ऐसे कैसे रखते हैं। देन अपॉन में 4 फैक्टोरियल 2 है ना, तो दोनों से 4 फैक्टोरियल काट देंगे। अब इसको काट दो, 1 2 3 4 कट गया। अब जब आप इसको सारे को सॉल्व करोगे ना, तुम्हारा आंसर 840 आएगा। 840 सबको मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना, और अपॉन में 2 से डिवाइड भी कर देना, तो हमारा इसका आंसर 840 आएगा। अब देखो हमने निकाला क्या है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वेयर आई कम टुगेदर। हमने टुगेदर वाला निकाला कि आई जब एक साथ आएंगे। जो हमारे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं, इसमें जो आई एक साथ आ रहे हैं ना, वो 840 अरेंजमेंट्स हैं, बस 840। अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में नोट निकालना है कि जब आई एक साथ नहीं आ रहे, एक साथ नहीं आ रहे तो क्या होगा, जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है उनमें से जो एक साथ आ रहे हैं वो माइनस कर देंगे। जब हम 3 4 6 5 0 में से 840 माइनस करेंगे तो हमारे वो अरेंजमेंट्स आएंगे जिसमें आई चारों आई एक साथ नहीं आ रहे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 4 6 5 0 माइनस 840 इज इक्वल टू हमारा आंसर। अभी जो भी आंसर आएगा हमारा वो लिख देना, हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखना टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वेयर आई इज नॉट कमिंग टुगेदर, वेयर 4 आई इज नॉट कमिंग टुगेदर, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 3 4 6 5 0 माइनस 840 इज इक्वल टू आंसर। तो क्वेश्चन 10th हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखो जिसको इतना समझ आ गया उसके लिए तो ठीक है, वो यहीं पे छोड़ दे। जिसको समझ नहीं आया ना, उसको एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ क्वेश्चन 10। देखो क्वेश्चन 10 में सबसे पहले मैंने आपको क्या निकालना सिखाया कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होगा, डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स मिसिसिपी के। क्योंकि इसमें लेटर्स रिपीट हो रहे हैं तो इसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है। देखो ये यहाँ तक तो हमने नॉर्मल परम्यूटेशन निकाली 11p11 कि देखो 11 हमारे टोटल नंबर ऑफ एन है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 11 है, और आर कितना है, आर होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस भी हमारे 11 ही बनेंगे, तो 11p11 लिखा मैंने। देन अपॉन में बस डिवाइड, इसमें डिवाइड क्या करते हैं, जो भी लेटर्स जितनी बार रिपीट हो रहे होते हैं ना उनको उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। जैसे आई 4 बार रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल, पी
ये p 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल, s 4 बार रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल, उतने फैक्टोरियल से उसको डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे m को 1 फैक्टोरियल से यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है उसको, जो रिपीट हो रहा था ना ज्यादा बार उसी को लिख दिया करो बस। देन फिर हमने ऐसे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकाल दी, इसको सॉल्व कर दिया। अब यहाँ से आते हैं असली चीज। हमें क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, हमें क्वेश्चन में कह रहे थे कि ये बताओ कि 4 आई टुगेदर कब नहीं आते। नोट कह रहा है देखो, 4 आई टुगेदर मतलब एक साथ, कह रहा है 4 आई एक साथ कब नहीं आते, वो वाली परमुटेशन बता दो हमें, वो वाले अरेंजमेंट्स बता दो, ये कह रहा था। अब हमें क्या निकालने आते हैं, हमें निकाल लेते हैं कि 4 आई टुगेदर कब आ रहे हैं, 4 आई एक साथ कब आ रहे हैं, हमें ये निकालना होता है, हमें ये निकालना आता होता है। अब हमने ये कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, जो सारे बॉक्सेस होते हैं सबसे पहले वो सारे बॉक्सेस लिखते हैं, और जो 4 आई हमें निकालने टुगेदर, जो भी हमें चीज टुगेदर निकालने के लिए कहते हैं ना, हम उनको सबसे पहले आगे लिख लेते हैं और उसको ना सिंगल बॉक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसे चारों आई मैंने एक साथ लिख दिया आगे और उसको सिंगल बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये एक ही बॉक्स है, अभी के लिए हम मान के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, मान के ऐसा क्वेश्चन करते हैं। तो सिंगल बॉक्स निकालने की ये सिंगल बॉक्स है और बाकी के 7 बॉक्सेस बचेंगे, क्योंकि हमारे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 11 है, तो बॉक्सेस तो 11 बनने चाहिए ना। 11 एक देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बॉक्सेस हैं, तो 11 बॉक्सेस तो मैंने पहले 4 को एक ही बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया सिंगल बॉक्स, बाकी बचे 7। अब हमें इन 8 बॉक्सेस की परमुटेशन निकालनी है, अरेंजमेंट निकालने हैं। ये वाला बॉक्स एक हो गया और बाकी के 7 बॉक्सेस, तो इनकी परमुटेशन कैसे निकालेंगे हम, इसके अरेंजमेंट्स कैसे निकालेंगे। देखो एनपीआर होता है हमारा, एनपीआर एन की वैल्यू 8 डाल दी। 8 क्यों डाली मैंने, क्योंकि देखो इसमें 4 आई है, अब ये आई समझ लो ये एक ही आई है पहले शुरुआत की परमुटेशन निकालने के लिए, क्योंकि हमने इसको सिंगल बॉक्स मान लिया, सिंगल बॉक्स के लिए समझो इसमें एक ही आई आ रहा है, तो एन की वैल्यू तो आ गई 8, क्योंकि देखो ये 7 है, इनमें 7 तरह के लेटर्स आएंगे, और ये वाला एक ही बॉक्स है, ये वाला एक ही बॉक्स है, इसमें तो एक ही लेटर आएगा ना आई, तो इसको एन की वैल्यू मैंने 8 मान ली। देन आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं कितने, देखो ये 7 है और ये वाला एक 8, तो 8p8, ये तो हमारी नॉर्मल परमुटेशन आ गई। देखो हमने ये भी 8p8 ही किया था। अब फिर मैंने आपको क्या बताया था, डिवाइड में क्या करना है, जो जितनी बार रिपीट हो रहा है, अभी हमने सिर्फ इसको एक ही आई मान के किया है, ठीक है ना, एक ही बॉक्स मान के, तो इसमें देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है, एस 4 बार रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल लिख दिया था मैंने, पी 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 का फैक्टोरियल लिख दिया था, इतना हो गया। फिर मैंने कहा चलो अब हमारी ये नॉर्मल तो होगी परमुटेशन, अब हमने कहा जिस हमने 4 आई को एक साथ एक बॉक्स में लिया, इसकी परमुटेशन भी तो निकालेंगे। ये तो अभी हमने ऐसे माना था ना कि इसमें एक ही आई आ रहा है, चलो ये इजी क्वेश्चन को इजी करने के लिए हमने ऐसा माना था। तो अब क्या करेंगे, अब इसकी परमुटेशन निकालेंगे इस वाले बॉक्स की। इस वाले बॉक्स में क्या है, 4 आई हैं, 4 आई हैं, तो मतलब इस वाले बॉक्स में 4 आई है, 4 आई हैं, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो गए, टोटल लेटर्स इस वाले बॉक्स के लिए इज इक्वल टू 4 हो गए। और इस वाले बॉक्स में देखो 4 बॉक्सेस आ रहे थे, 1 2 3 4, 4 आई है ना, तो बॉक्सेस तो 4 है ना, 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस है, तो आर की वैल्यू भी 4 होगी, तो हमारे यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4p4, एन की वैल्यू 4, आर की वैल्यू 4, 4p4 यहाँ पे, अब यहाँ पे आ गया हमारा। अब यहाँ पे हमारी ये वाली परमुटेशन तो निकल गई। हम अब मैंने देखा कि इसमें इस वाले इन बॉक्सेस में 4 बार आई आ रहे थे, रिपीटेशन 4 थी ना आई की, तो 4 फैक्टोरियल से फिर डिवाइड कर दिया, इसको सॉल्व किया, ये मेरा आंसर आ गया 840, 840 मेरा आंसर आ गया, इसको सॉल्व किया, सही है ना। तो बस फिर इसको 34650 को 840 से मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि मुझे नॉट कमिंग टुगेदर की आंसर निकालना था। ये तो मैंने अभी जो निकाला है आई कमिंग टुगेदर निकाला ना, ये परमुटेशन टोटल नंबर ऑफ 840 परमुटेशन है ये, जिसमें आई टुगेदर आ रहा है। अब हमें टुगेदर नहीं आ रहा वो निकालना था, तो वो कैसे निकालेंगे, टोटल में से जो मतलब जो जिसमें एक साथ आ रहा है उसको माइनस कर दिया, जिसमें आई एक साथ आ रहा है 840, और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट थे हमारे 34650, तो 34650 में से 840 माइनस किया, तो मेरी वो वाले अरेंजमेंट्स आ जाएंगे जिसमें आई चारों आई एक साथ नहीं आ रहे, तो वो ये हमारा आंसर आएगा जो भी यहाँ पे आएगा, सही है। तो क्वेश्चन 10th हो गया हमारा कंप्लीट, इसको अच्छे से समझना बिल्कुल क्वेश्चन को।